कैसे हो दोस्तों। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास 12 और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है और E1 अपॉन E2 यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो आज के हम लोग जो हमारा ये है प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो आज के प्रैक्टिकल में आप देखोगे कि इसके अंदर आपको पूरा जो टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, वो देखने को मिलेगा, कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। यानी जो भी चीजों में आपको दिक्कत हो सकती है वो सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग आपको दिखाने वाले हैं सॉल्व करके। ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो इसका एम दिया है आपको, तो एम इसका आपको प्रैक्टिकल का एम दिया है, apparatus क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है वो आपको यहाँ पे दिया है, और डायग्राम यानी आपको क्या करना है, इस हिसाब से आपका जो सर्किट है वो सर्किट आपको इस हिसाब से ड्रॉ करना होता है यानी बनाना होता है, तभी आपका जो रीडिंग है वो परफेक्ट आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया है। प्रोसीजर में आप देख लो कि किस तरह से आपको सारी चीजें करनी है, चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिया है, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग अलग अलग बैटरी का वोल्ट हो सकता है। यहाँ पे आपको 6 वोल्ट का दिख रहा है, लेकिन अगर आप समथिंग अगर आपने 5 वोल्ट का लिया है, 7 वोल्ट का लिया है, 8 वोल्ट का लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि पार्ट 1 का जो हमारा ये था ऑब्जर्वेशन टेबल था, यहाँ पे हमने लिखा है और ये ऑब्जर्वेशन टेबल बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहो तो इसको अपने लिख सकते हो अपने जर्नल में, या फिर अगर आपने रीडिंग निकाला है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने रीडिंग निकाल लिया है तो आप वो रीडिंग लिखो। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप इस रीडिंग के साथ जा सकते हो। ओके, उसके बाद सेकंड वाला देखो, यहाँ पे पार्ट 2 में भी आपको दिया है, पार्ट 2 में भी हम लोग ने रीडिंग निकाला है, सब मेथड एंड द डिफरेंस मेथड। तो इसमें भी आप देख लो कि यहाँ पे हमने 4 रीडिंग लिए थे और चारों का यहाँ पे हमने ये निकाला है E1 प्लस E2 एंड द E1 माइनस E2। ओके, उसके बाद दोनों का हमने L1 अपॉन L2 ये सारा चीज निकाला है। अगर आपने अगर कैलकुलेशन वो हमारा वाला लिखा है तो आप ये वाला भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो कि कैलकुलेशन आपको किस तरह से करना है, चाहे वो पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 का हो, दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करके दिया है, ताकि अगर आप कैलकुलेशन वाले पार्ट में अगर फंस जाते हो तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको अगर E1 और E2 निकालना है तो आपको किस तरह से निकालना है, अगर E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 निकालना है तो किस तरह से आप निकालना है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट लिखना है, जो भी आपका रिजल्ट आया हो, चाहे वो E1 अपॉन E2 के लिए हो या E1 अपॉन E2 सेकेंड पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों के लिए यहाँ पे आपको रिजल्ट लिख के दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन है, यानी किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन बात कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको इतना तो नॉलेज हो गया होगा, आपने 11th में भी प्रैक्टिकल किया है, 12th में भी किया है, कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। ओके, सबसे मेन अगर आपने 11th बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल किया है तो आपको 12th में 1% भी आपको ये सारी चीजों में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे apparatus लाना हो, केमिकल अरेंजमेंट करना हो, सेटअप करना हो, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे पूरा आंसर उसका लिख के दिया है। सेकंड वाला है व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये यहाँ पे आपको बताना है कि पोटेंशियोमीटर डिवाइस यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो पूरा आपको जो आंसर है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको लिख के दिया है, आप ये वाला आंसर लिख सकते हो। ओके, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखो कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द पोटेंशियोमीटर वर्क। ओके, तो आपको पता है कि अगर कोई भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल तो होता है, यानी वो किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है, तो वही यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंसिपल। अगर आपने जो हमारा थियरी पार्ट है, अगर थियरी पार्ट बहुत अच्छे से रीड किया होगा तो आपको प्रिंसिपल लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है वो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप लोग बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।